अमेरिका के सदारती इंतखाब में डोनाल्ड ट्रंप क्या जीत कर इमरान खान को रिहाई दिलवा देंगे? अभी जीत हुई नहीं और तहरीक इंसाफ ने अपने यानी कि जश्न मनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं और कहते हैं कि ट्रंप के दामाद के दोस्त ने भी सिफारिश कर दी है इमरान खान की रिहाई की। और अमेरिका में पाकिस्तानी वोटर्स जो हैं उन्हें तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह पैगाम दे दिया है। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में जो सदारती इंतखाब होने जा रहा है उसमें पाकिस्तानी बिलखुसूस तहरीक इंसाफ की क़यादत और हामी जो हैं उनके बहुत ज़्यादा गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। अमेरिका से ज़्यादा पाकिस्तान में अमेरिकी इंतखाबात ज़ेर बहस लाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया हो या तकरीबात हों, सभी जगह ट्रंप की जीत के शादियाने पहले ही से बजाए जा रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह से कि जैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम है अपनी कारकर्दगी के बजाय दुआओं और अगर मगर का सहारा लिया करती है और उसी से आगे बढ़ने की ख्वाहिश जाहिर करती है। सियासत में भी वतन अज़ीज़ में अगर मगर की सियासत की बैसाखी जो है वो इसी तरह से चलती रहती है। मैं अगर आपको मिसाल दूँ माजी करीब की, कि जैसे अगर चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह अगर चीफ़ जस्टिस बन जाते हैं तो तहरीक इंसाफ की क़यादत को रिलीफ मिल जाएगा, इमरान खान को रिहाई मिल जाएगी और फॉर्म 47 की जो पैदावार हुकूमत है उससे भी निजात मिल जाएगी और तहरीक इंसाफ वापस बहाल हो जाएगी। और लेकिन फिर क्या हुआ, जो सीनियरिटी की लिस्ट में नंबर 1 थे उनकी जगह उसी लिस्ट के अंदर जो तीसरे नंबर पे थे याहिया अफरीदी, वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए हैं। और बहरहाल अब देखें सूरत हाल उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है। यानी कि फिर अगर मैं यूँ बात कहूँ कि वो बन गए और जो उनकी ख्वाहिशात थी अगर मगर वो ख़त्म हो गया है। लेकिन एक और इसमें ज़िक्र करता चलूँ कि नए चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच साजी में जिस तरह से उनको शामिल किया है, उसके बाद उनके दोस्तों, हुकूमती हलकों और दीगर इदारों के अंदर भी ज़लज़ला आ चुका है। और इसके ऊपर मैं फिर किसी और वीलॉग में बात करूँगा क्योंकि ये बड़ी एक मुख्तलिफ चीज़ हो जाएगी, मैं इससे हट जाऊँगा। मैं वापस आता हूँ अमेरिका के सदारती इंतखाब पर कि जहाँ पे हम अमेरिका में हमारे दोस्त हैं अज़ीम मियाँ, उन्होंने पाकिस्तान के जो सवालात हैं उसका जवाब ढूंढा है और उससे बात की है। वो कहते हैं कि इमरान खान की फौरी रिहाई कैसे मुमकिन हो सकेगी। उन्होंने भी अपना एक सवाल रेज़ किया क्योंकि पाकिस्तान में कह रहे हैं कि इमरान खान को रिहाई मिल जाएगी जैसे ही ट्रंप सदारती महल यानी कि वाइट हाउस में जाएंगे। और इन अमरीकी एजेंडे से वो कहते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी एजेंडे से फुर्सत मिलेगी तो वो फिर कुछ कर सकेंगे। पाकिस्तान के बाज़ हल्के जो हैं ज़मीनी हक़ाइक़ के बरखिलाफ़ ये तवक्को कर बैठे हैं कि ट्रंप के जीतने पर नवंबर ही में यानी पहले हफ्ते के अंदर इमरान खान को रिहाई नसीब हो जाएगी। और मैं फिर यहाँ पे ये बात कहूँगा कि अमरीकी निज़ाम से नाबलद ना वाकिफ़ लोग उन्हें मालूम ही नहीं है कि वहाँ जो 5 नवंबर के इंतखाब जो होने जा रहा है उसमें जो भी सदर मुंतखब होगा या होगी तो उसे फिर जनवरी के अंदर यानी कि 20 जनवरी को हलफ उठाना होगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत भी गए तो वो इस दौरान कुछ भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि इस दौरान जनवरी तक जो अभी सदर हैं जो बाइडेन, उन्हीं को सारी मैनेजमेंट और सारे अमूर को निपटाना है, चलाना है। तो बहरहाल इमरान खान की जो तवक्कुआत पाकिस्तानियों ने अमरीकी सदर से जोड़ी हुई हैं, लगाए रखी हैं, लेकिन सदर के सामने जो अमरीका को दरपेश जो सबसे बड़े मसाइल हैं वो इससे कहीं ज़्यादा हैं। जो इमरान खान का मसला पाकिस्तान लेके बैठा हुआ है, अमरीकी अवाम ने नए सदर को जो मुंतखब किया उनसे जो तवक्कुआत हैं वो है मईशत है, महंगाई है, इमिग्रेशन और बिलखुसूस जो मशरिक़ वस्ती में जो जंग छेड़ी हुई है उसके ऊपर उनकी तवज्जो, उस उम्मीदें हैं कि जो नया सदर आने वाला है उसकी पॉलिसियाँ इन तमाम चीज़ों से उनकी जान छुड़ाएंगी क्योंकि बहुत से अमरीकी जो हैं वो मशरिक़ वस्ती में जो लड़ाई चल रही है हिज़्बुल्लाह और हमास के ख़िलाफ़ जो इजराइल ने जंग छेड़ी हुई है और अमेरिका उसकी सरपरस्ती कर रहा है, इससे नाला हैं और वो चाहते हैं कि जंग फौरी तौर पे ख़त्म हो। तो ऐसे में जो अमरीकी अवाम जो सदर से उनकी जो तवक्कुआत हैं उनका तो ये नहीं है कि वो इमरान खान को रिहाई दिलाएं, उनका तो ये है कि उनके महंगाई से निजात दिलाएं और जो मईशत तबाह हो रही है उसको बहाल करें और जंग ख़त्म कराएं मशरिक़ वस्ती के अंदर। तो बहरहाल ये चीज़ है। तो हमारे जो नादान दोस्त हैं अमेरिका के अंदर जो लोग लगे हुए सारे के सारे उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के वाइट हाउस पहुँचने से ही इमरान खान की रिहाई को मशरूत कर लिया है।
और पीटीआई के जो रहनुमा हैं और हमदर्द हैं असल हक़ाइक़ जाने बगैर देखे बगैर वो दावे कर रहे हैं कि ट्रंप की जीत के साथ इमरान ख़ान को सदर ट्रंप अपने दामाद के दोस्त जो हैं पाकिस्तानी उनकी सिफारिश के ऊपर फ़ौरी रिहा करा देंगे। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि इंतखाबी नताइज ऐलानात की तकमील में अभी बहुत वक्त लगेगा। वहाँ अलबत्ता इशारे ज़रूर मिल जाएंगे कि कौन सदर बनने जा रहा है, कौन वाइट हाउस पहुँच रहा है, उसमें यानी डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे या कमला हैरिस। लेकिन इस दौरान जो इन दोनों जो उम्मीदवार हैं रिपब्लिकन और डेमोक्रेट की, उनकी जो नज़रें हैं इमरान ख़ान के बजाय उन सब की नज़रें हैं जो स्विंग स्टेट्स हैं, जो इंतखाबी नताइज में अहम तरीन किरदार अदा करती हैं। वो है 7 रियासतें और जिसमें एरिज़ोना है, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा, शुमाली कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन है। इनके ऊपर उनकी तवज्जो मुकम्मल तौर पे मरकूज़ है और यहाँ पे जो जिस वोट ज़्यादा लेगा वही सदर बनेगा। ये फ़ैसला कुन रियासतें हैं, तो उनके नज़दीक जो सबसे पहला जो मरला है वो यही है। और मैं थोड़ा सा इसमें यह भी इजाफ़ा करूँ, जो यहाँ पे अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं इमरान ख़ान का भी जिक्र करते हैं, लेकिन पहले ये भी आपको बता दूँ जो अमेरिका के अंदर जो अमेरिका का मीडिया है, जो तज्ज़ियेकार हैं, जिनकी निगाहें इसके ऊपर अमेरिकी सियासत पे मरकूज़ हैं, जो पोल्स भी आ रहे हैं, इलेक्शन पोल जो प्री पोल्स होते हैं वो सर्वे आ रहे हैं, तो उसमें तो ये कहा जा रहा है कि कमला हैरिस जो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं उनको डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सबकत हासिल है। और ये जो सूरत हाल है और इसके बरक्स जिस तरह से तहरीक इंसाफ के लोग शोर मचा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे और वो इमरान ख़ान को रिहाई दिलाएंगे, लेकिन आपके सबके इल्म में है जो डेमोक्रेट्स हैं ये पार्टी किस तरह से पीपल्स पार्टी की तरफ उसका झुकाव है। और बारक अभी इंतखाबात में वक्त है क्योंकि 5 नवंबर को इंतखाब ये सदारती इंतखाब होना है और उस वक्त तक अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो भी अमरीकी सदर आएगा वो 20 जनवरी 2025 को अपनी ज़िम्मेदारियां संभालेगा और इस दौरान वो इमरान ख़ान के बजाय 2 महीने से कुछ ज़्यादा वक्त बनता है, इसमें वो अपनी टीम और अपने वज़रा और जो सेक्रेटरीज़ वगैरह हैं उनकी ज़िम्मेदारियों को तयन करेगा, उन लोगों का चुनाव करेगा कि जिन्हें रियासत को चलाना है और आलमी सियासत के ऊपर नज़र भी रखनी है, और कौन जेल में है और किसे जेल से बाहर निकालना है, किसी जेल में डालना है, मेरे ख़्याल में उनको इससे कोई परवाह नहीं। ऐसे में मैं आखिर में साहिल लुधियानवी उनकी गज़ल के चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ जो एक फ़िल्म के अंदर थे, वो सबकी ज़बान पे होंगे। मैं ये कहूँ कि जब होता है जब ताबीरें टूटती हैं तो फिर यही बात आती है, जो ख्वाहिशात पूरी नहीं होती हैं तो इंसान फिर यही कहता है कि मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं, गुज़र रही है कुछ इस तरह ज़िंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।